Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 6 of political science class 10th. चैप्टर का नेम है राजनीतिक दल और असाइनमेंट है 52। राजनीतिक दल क्या है? हमने पहले इसके बेसिक्स क्लियर किए थे। आज हम बड़े क्वेश्चनों पर आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल क्या है। ये एक संस्था है, एक लोगों का संगठित समूह है। राजनीतिक दल का मतलब ऐसे नहीं कि किसी एक व्यक्ति की हो या कोई सरकार भी बनती है तो वो भी लोगों के समूह से बनती है। राजनीतिक दल भी लोगों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने के उद्देश्य से, सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से राजनीति में आते हैं। राजनीति में उनका इंटरेस्ट होता है, वो किसी राजनीतिक पद को पाना चाहते हैं, इसलिए वो राजनीति में आते हैं। एक अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं, इसलिए वो पूरे लोगों का एक संगठित समूह बना लेते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? राजनीतिक दलों के कार्य, आवश्यकता और गुण, तीनों से एक ही क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है। किस किस तरीके से? कि राजनीतिक दलों के गुण क्या है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, या राजनीतिक दलों के कार्य क्या है। लेकिन आंसर में आपको एक ही आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। जो एक क्वेश्चन में अटेम्प्ट हो रहे हैं वही आप तीनों जगह पर लगा सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्मेट बदल गई है। कहने और पूछने का भाव उसका एक ही है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। चुनाव किस लिए लड़ते हैं? क्योंकि वो राजनीति में आना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पद को पाना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह से उनका मकसद ही ऐसा होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक पार्टी बना लेते हैं और उस पार्टी में वो जी जान लगाकर अपने सरकार में एक महत्वपूर्ण पद को पाने के लिए भरसक चेष्टा करते रहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, नीतियों को बनाना। नीतियों का मतलब है राजनीतिक दल जब भी सरकार चुनाव होंगे या सरकार में कुछ फेरबदल होने होगी, उससे पहले वो अनेकों तरह की नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और सब ये नीतियां और योजनाएं पूरे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है कि पूरे देश के लिए भी वो सही हो और नागरिकों के फायदे के लिए भी हो। तो हर दल अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, अच्छी योजनाएं, अच्छी नीतियां लोगों के सामने रखते हैं, लोगों को उससे प्रलोभन देते हैं, अपनी तरफ उनको खींचने की कोशिश करते हैं कि लोग उस राजनीतिक दल की तरफ आकर्षित हो और उसके जो उम्मीदवार है उसको वोट दें। क्यों? क्योंकि नीतियां बनाकर ही वो लोगों को रिझा सकते हैं। लोग, भाई देखो उसने तो ये काम किया, मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, मैं नौकरी की एज इतनी कर दूंगा, मैं आप लोगों को ये फायदे दूंगा, आपके गांव में सड़कें बनवा दूंगा, या मैं भाई पानी की व्यवस्था करूंगा, या हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी दूंगा। इस तरह की जो योजनाएं होती हैं ये राजनीतिक दल लोगों के सामने रखते हैं, नीतियों को बनाते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं ताकि प्रत्येक लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। इस तरह दूसरा पॉइंट आपका हो गया नीतियों को बनाना। तीसरा है सरकार को बनाना और चलाना। जब राजनीतिक दल होंगे तो ही सरकार बनेगी, क्योंकि आपस में चुनाव लड़ेंगे, जिसको बहुमत हासिल होगा वो उसकी सरकार बन जाएगी। राजनीतिक दल नहीं होंगे तो निर्दलीय होगा, कोई दल ही नहीं होगा तो निर्दलीय सरकार बनेगी। वहां वो एक तानाशाह टाइप की सरकार हो जाएगी, अपनी मनमानी करेगी, दलों का कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो सरकार बनाना और चलाने में भी राजनीतिक दलों का अहम योगदान है। संसदीय व्यवस्था में बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है और अपनी कैबिनेट में अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति करता है। सबसे पहले जो बहुमत दल जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, किसी एक पार्टी का सदस्य तो होता ही, वो किसी न किसी पार्टी की तरफ से तो लड़ता ही है। जैसे आजकल मोदी जी हैं तो ये बीजेपी की तरफ से लड़कर आए, ठीक है। पिछले साल तो ये बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से आए थे। अब की बार थोड़ा सा इनके साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है। फिर क्या करते हैं, जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है अपनी मंत्रिमंडल में। किसी को विदेश मंत्री बनाता है, किसी को रक्षा मंत्री बनाता है, किसी को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को शिक्षा मंत्री। इस तरह से करीबन 50 से ऊपर के महकमे होते हैं जो अन्य मंत्रियों को दिए जाते हैं और उन मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। तो इस तरह से
आपने देखा सरकार भी दलों में से ही बनी और सरकार को जो चला रहे हैं मंत्री वो भी किसी न किसी दल से संबंधित होते हैं। ठीक है। अब जनमत का निर्माण, जनमत का निर्माण का मतलब है राजनीतिक दल लोगों के हितों के मामलों को सरकार के सामने रखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए भाई, किस गांव में कि सड़क की रिक्वायरमेंट है, पानी की रिक्वायरमेंट है, स्कूल की रिक्वायरमेंट है, या लोगों को पेट्रोल डीजल की थोड़ी मांगे कम चाहिए, नौकरी किस क्षेत्र में ज्यादा चाहिए। तो लोगों की जो डिमांड्स होती हैं उनको सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की जो योजनाएं होती है वो लोगों के सामने लाते हैं। जनमत का निर्माण वो कैसे करते हैं, ये चीजें कैसे करेंगे, वो या तो मीडिया के थ्रू, आप देखते हो चुनाव के दिनों में किसी भी टीवी को खोल के किसी भी चैनल को देख लो, आप चुनाव की खबरें आती रहेंगी। हर चैनल हर पार्टी के बारे में जो भी उसको जिस पार्टी से संबंधित होता है उसी की तरफ दिखाता है। हर एक दल अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश करते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, अखबारों का सहारा लेते हैं, टेलीविजन का सहारा लेते हैं, रेडियो का सहारा लेते हैं। हर जगह पे आपको जनसंचार के ये साधन दिखाई देंगे जो जगह जगह पर ऐड करते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरह से जनमत का निर्माण यानी लोगों के जो मत हैं उनको अपनी तरफ खींचने का निर्माण करते हैं। तो ये राजनीतिक दल करते हैं क्योंकि राजनीतिक दल ही इस तरह की ऐड को देते हैं, इस तरह के लोगों के सामने रखते हैं। ठीक है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये सरकार और लोगों के बीच संपर्क की कड़ी। जो सरकार है ये लोगों के बीच, जब राजनीतिक दल सरकार बना लेते हैं तो जो राजनीतिक दल होते हैं, देखो कोई भी आम आदमी सरकार तक नहीं जाता है, ना उसको जाने दिया जाता है। बीच की जो भूमिका है वो राजनीतिक दल ही करता है। लोगों की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उनको लाभान्वित कौन करता है, राजनीतिक दल लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। इस तरह से सरकार और लोगों के बीच जो एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं वो राजनीतिक दल करते हैं। लोगों की योजनाएं, सरकार की नीतियां योजनाएं लोगों तक देना और लोगों की जो मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाना मेन काम होता है। जो लोग उठकर खुद नहीं जाते हैं और यह सरकार लोगों तक नहीं आ पाती है तो बीच का काम कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि वो लोगों के संपर्क में होते हैं, लोगों की ही पार्टी होती है तो उनको लोगों की चीजों का, लोगों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। इस तरह से एक छठा पॉइंट आप लिख सकते हो, विपक्ष की भूमिका। जो दूसरा दल होता है सरकार में, एक दल तो जीत जाएगा, सरकार बना लेगा, जो दल हार जाता है कुछ थोड़े बहुत वोटों से तो विपक्ष की भूमिका निभाता है। वो बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार बहस करता है, तो वो जो सत्तारूढ़ दल है उसकी कमियों को उजागर करता है, उसको अच्छे से काम करना सिखाता है, क्योंकि वो विपक्षी दल के डर से अपनी हर पकड़ को मजबूत करके चलता है। तो इस तरह से ये 5-6 पॉइंट कौन कौन से थे। सबसे पहला पॉइंट था राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल दूसरा पॉइंट है सरकार बनाते हैं, तीसरा जनमत का निर्माण करते हैं, चौथा सरकार और लोगों के बीच की कड़ी है और पांचवा विपक्षी दल की भूमिका निभाते हैं और एक पॉइंट है आपका नीतियां और योजनाओं को बनाना। इस तरह से मैंने आपको 6 पॉइंट दिए, आप कोई 5 पॉइंट कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, 5 मार्क्स में घुमा फिरा के आता है। कभी गुण पूछ लेते हैं, कभी आवश्यकता पूछ लेते हैं, कभी इसके कार्य पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये आंसर यही आएगा, इसलिए इसको आपको याद कर लेना है। इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। इस पे आप जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ाते वक्त आपको बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करा करो, क्योंकि पढ़ाते वक्त मेरे पूरे मैं लेसन की रीडिंग करके करवाती हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस समय इग्नोर करते हो, बाद में पूछते हो मैडम कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, तो उस समय ऐसी गैस नहीं लगती जो एक बार में फर्स्ट टाइम लगते हैं। आप इसको याद कर लेना, क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर। ठीक है, हमने राजनीतिक दलों के गुण पढ़े, आवश्यकताएं पढ़ी और कार्य पढ़ा। आंसर एक ही है, क्वेश्चन तीन तरह से आएगा, बार बार आपको बता रही। उसके बाद देखिए राजनीतिक दल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं क्षेत्रीय दल और दूसरे होते हैं राष्ट्रीय दल। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय दल के बारे में। क्षेत्रीय दल ध्यान रखना कौन से होते हैं। देखो ये दल अपने आप नहीं बने, क्षेत्रों के आधार पर किसी को बना दिया या किसी को बना दिया हमने राष्ट्रीय दल, ऐसे नहीं, इनकी भी चुनाव प्रक्रिया है। कैसे, देखिए क्षेत्रीय दल जो है ये ऐसे बनते हैं जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में
पड़े कुल मतों का, राज्य विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें जो वोट मिलते हैं उसका 6%, 6% या उससे अधिक, 6% तो होने चाहिए, उससे ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, या फिर उसे 2 सीटों पर विजय हासिल हो। जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, ध्यान रखना, राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़ने वाले मत का जो भी उसका मतों का कुल हिस्सा होता है वो 6% या उससे ज्यादा होना चाहिए, या फिर उसे राज्य विधानसभाओं की 2 सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए, तब उसे क्षेत्रीय दल की मान्यता मिलती है। उसे हम राज्य दल भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय दल भी कह सकते हैं। इसका कार्य क्या है? ये क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं, क्षेत्र के जो भी लेवल के जो भी क्षेत्रीय स्तर पर काम होते हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। उनकी जो लोगों की डिमांड्स होती हैं या क्षेत्रीय समस्याएं जो होती हैं उनको वो मंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को उठाते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय दल बनाए जाते हैं। और ये पार्टियां क्षेत्रीय स्तर पर ही काम कर सकती हैं इनकी, क्योंकि क्षेत्रीय दल से जीते हैं तो ये क्षेत्रीय स्तर पर ही काम करते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। उसके बाद उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं अकाली दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा। देखो ये इस तरह के हैं कि ये अपने अपने क्षेत्र से, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से, अकाली दल पंजाब से, तो ये इस तरह से आप क्षेत्रीय दल से कर चुनाव लड़े इन्होंने सॉरी, वहां 6% वोटों से ये जीते और क्षेत्रीय दलों की मान्यता इन्होंने हासिल की। कल हम पढ़ेंगे इससे अगला टॉपिक राष्ट्रीय दल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने पढ़ा राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के कार्य या गुण क्या होते हैं, और राजनीतिक दलों में क्षेत्रीय दल के क्या काम है। आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसको लिखिए और पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, और आज जो मैंने करवाया सब कुछ पेपर में आने वाले हैं। ठीक है।